Well, students, in the video lecture 2, simple harmonic motion, we are going to discuss the energy of a particle executing simple harmonic motion. जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वी हैव टू डू वर्क टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. मैं एक रफ एग्जांपल देता हूं आपको. ये पार्टिकल से बल्ब से बॉब ऑफ पेंडुलम, मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर दिया. राइट? लो मैं इस हाथ में पकड़ के करता हूं. इसको मैंने ऐसे डिस्प्लेस किया तो इट इज ऑसिलेटिंग. राइट? तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैंने वर्क डन किया. यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो इसकी किस में एनर्जी कन्वर्ट होगी? देखो, यहां से मैंने छोड़ा तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. राइट? तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो पहली एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी of a particle executing simple harmonic motion. जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं. पहले बड़ा सिंपल है. आपको याद होगा हमने किया था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट y. होप यू रिमेंबर. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में हमने सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया था, जहां पर हमने बोला था एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन. और उसके अंदर हम लोगों ने बोला था एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है. तो ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो और वो नियरली लीनियर हो तो वो SHM कहलाती है. तो हम क्या करने जा रहे हैं? A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y. ये वहां से लिया. तो अब इसमें क्या है, अगर हम लोग इसको ले f दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y और f इज इक्वल टू माइनस ऑफ ky. अब आप पूछेंगे सर कि सर ये आपने f इज इक्वल टू माइनस ky कैसे कर दिया? देखिए, इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है? तो जब हम इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं, m इज ए कांस्टेंट, तो माइनस k. सो हम लोग इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस ky. ये बेसिकली हुक्स लॉ को ओबे करता है. करेक्ट? अब हम ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? y के ऊपर. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरी करेगी हर पॉइंट के ऊपर. वेरी करेगी हर पॉइंट के ऊपर. अब आप पूछेंगे ये वेरी करती है हर पॉइंट के ऊपर क्यों? क्योंकि इसकी जहां पर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो लिटिल वर्क विल बी डन. तो वो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू समेशन और इंटीग्रेशन ऑफ
du. Du is what? Potential energy at different y's. अब total suppose it is r. O से इसको हम मार्क कर देते हैं A, इसको मार्क कर देते हैं B. O से अगर हम A गए तो इसमें छोटे छोटे y आते हैं, y1, y2, y3 so on to yn, that is equal to r. तो y1 पे du1, y2 पे du2, y3 पे du3, so समेशन करेंगे टोटल, तो that is du we can take, right? तो इंटीग्रल ऑफ du विद लिमिट्स, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? du किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू द वर्क डन. दैट इज इक्वल टू वर्क डन. अब ये जो वर्क डन है ये कहां से कहां है? 0 टू टोटल y. मीन्स दैट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, से इसको डिस्प्लेस करते हैं हम लोग dx, फोर्स या dy डिस्प्लेस करते हैं, तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ f dy. टोटल व्हाट इट इज गोइंग टू बी 0 टू y, राइट? मतलब dy एक छोटा सा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है जहां पर जो फोर्स F है वो चेंज नहीं कर रहा. आप पूछेंगे सर ये फोर्स F चेंज नहीं कर रहा मतलब क्या है? देखो F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y. जैसे जैसे y इंक्रीज करता है तैसे तैसे फोर्स भी इंक्रीज करती है, रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज करती है. तो स्टूडेंट्स हम अज्यूम करते हैं कि फोर्स चेंज नहीं करती अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं थ्रू अ वेरी वेरी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं dy. Infinitesimally small dy. Hope it is clear. Infinitesimally small what? dy. Correct? तो ये जो dy है, this is dy, right? This is dy. तो students, what we can write here, u equal to minus 0 to y, f is what? ky dy. f is what? ky dy. और f का जो वैल्यू है वो क्या है? माइनस ky. होप इट इज क्लियर. तो what is going to be minus minus plus? This is 0 to y ky dy. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहां माइनस du क्यों लिखा? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी है. दिस विल फाइनली कैलकुलेट, दिस विल फाइनली बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो u is equal to k, this is y square upon 2, 0 to y. तो u is equal to k upon 2, y square minus 0 square, तो u is equal to half ky square. So this is stored up as the potential energy of the particle, right? Okay, u is equal to half ky square.
एंड स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर प्लस यू नॉट. What is U naught? Potential energy at the equilibrium. Potential energy at the equilibrium. अब आप पूछेंगे सर what is the meaning of equilibrium? ये देखिए, ये equilibrium mean position है. This is a mean position and अगर मैं इसको displace करता हूं तो आप देखेंगे it is going left and right and here it is U naught which is of course 0. Which is of course 0. So students, अब आपके पास जो k है that is a spring constant. U naught को हम लोग 0 ले सकते हैं, तो U is equal to half k y square. इतना आप नोट कीजिएगा, हम इससे आगे निकलेंगे. We are doing potential energy of a particle executing simple harmonic motion. So I repeat once again, ma is proportional to minus of y, मतलब acceleration is proportional to minus of y, तो force is also proportional to minus of y, और f is equal to minus ky. इस k को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्प्रिंग कांस्टेंट. And total energy in displacing from O to, say this is a position CD. Total potential energy from O to D is what? That is integral of minus du. So du is equal to what? dw. So minus f dy, f is minus ky dy, right? Note it down please. So we'll put the value of minus minus plus, that is ky dy 0 to y, and you know y to power 1 understood होता है, 1 plus 1 upon 1 plus 1, that is square upon 2. मेडिकल वाले बच्चे ये देखो ना, y dy लिखा है, इसकी पावर 1 होता है, तो 1 plus 1 upon 1 plus 1, तो ये बन गया y square upon 2. करेक्ट. ये लिमिट्स लगा दो आप, 0 to y whatever it is, right? तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हाफ के वाई स्क्वायर. और अगर हम मेन पोजीशन की बात करते हैं, सपोज पोटेंशियल एनर्जी बेशक वहाँ 0 होती है, हम उसको u नॉट लेते हैं. सो इसको हम लिख सकते हैं u इक्वल टू के वाई स्क्वायर प्लस यू नॉट, और u नॉट को हम अगर मेन पोजीशन पे 0 लें तो u इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर. अब मैं के वाई स्क्वायर यू पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूं. नोट कर लिया होगा आपने, एक बार फिर नोट कर लो ध्यान से स्टेप सारे. जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लेके चलता हूं u इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर. अब बहुत ध्यान से देखो कि व्हाट इज K here? Spring constant. What is K here? Spring constant. Correct? अब K का वैल्यू किसके इक्वल होगा? K is equal to what? Anybody? Any guess? What can be K equal to? K किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? K is nothing but a spring constant. Well, it is omega square. Yes. K spring constant किसके इक्वल होगा? बताओ जरा, सोचो जल्दी से. भूल गए क्या? ओमेगा स्क्वायर अपॉन m होता है, राइट? K का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स? नो, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K बाय m. यस, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
k बाय m, तो k किसके इक्वल हुआ, m ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ k का वैल्यू डालेंगे m ओमेगा स्क्वायर, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी कहां पे निकाली हमने, d के ऊपर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, राइट। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, इफ y is 0, what is potential energy? मीन्स अगर हम O पोजीशन पे हैं, if y is equal to 0, then ud equal to, हम ud की जगह कहाँ पहुँच जाएंगे, uo, that is half m omega square 0, तो that is equal to 0। So this is the potential energy at the mean position, correct? This is the potential energy at the mean position। अब आप एक चीज नोट करो, what is omega potential energy at the extreme position, half m omega square y square। Omega is also equal to 2 pi into nu। What is nu? Frequency। तो potential energy at D can also be equal to half m 2 pi nu square into y square ud half m 4 pi square nu square y square। This gets cancelled, ud equal to 2m pi square nu square y square। So this is the potential energy of a particle executing simple harmonic motion in terms of frequency, in terms of frequency। So square of frequency, square of y, the displacement from the mean position. It is also dependent upon the mass, that is 2m। Hope it is all clear। नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब इसके बाद हम निकलेंगे काइनेटिक एनर्जी पे। Now we talk about the kinetic energy of a particle। Energy of a particle executing simple harmonic motion। स्टूडेंट्स ये काइनेटिक एनर्जी भी हम पोजीशन D के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। This kinetic energy will also be calculated at the position D। अब काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी एट D इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब इसको मार्केट 1 मेरा बोर्ड पे चौक से पढ़ाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको एक ऑफलाइन वाला फील दे सकूं, और दूसरा जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उससे जब हम नोट करते हैं, टीचर जब हम पढ़ाते हैं नोट करते हैं, तो टीचर का जो एफर्ट है वो बढ़ जाता है। एंड बिकॉज आई एम राइटिंग विद चाक, I'm explaining by creating examples by normal objects lying nearby me। जैसे मैंने बल्ब से आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया, तो अब काइनेटिक एनर्जी भी उसी से आप समझ सकते हो कि वो ऑसिलेट कर रहा है एट द पोजीशन y कहीं रास्ते में आती है, जैसे O से A देन
ओ देन बी देन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये बीच में एक पॉइंट है डी जो एट अ डिस्टेंस सी, सॉरी, जो एट अ डिस्टेंस ओ सी, एट अ डिस्टेंस वाई, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी डी भी लिख सकता हूं, सी भी लिख सकता हूं, हार्डली मैटर्स बिकॉज सी डी इज नेग्लिजिबल। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वीडियो 1 में जाइएगा, तो उसमें v इक्वल टू व्हाट, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही था क्या था? अरे यार सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं। v इज इक्वल टू, हमने r लिया था, r that was the maximum displacement called amplitude, तो v is equal to r, that was the amplitude, है ना? Remember or not? जब हमने velocity कैलकुलेट की थी, ये आया था v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, yes, it was under root of r square minus y square। ये इसका वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, तो ये हमारे को मिला काइनेटिक एनर्जी एट सी। एंड स्टूडेंट्स, जो y का वैल्यू है वो हमारे पास अगर हम डाल दें y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, y का वैल्यू डाल दें आर साइन ओमेगा टी, तो काइनेटिक एनर्जी एट c इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब काइनेटिक एनर्जी एट सी, डी भी लिख सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। करेक्ट? तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी एक रिजल्ट हमारे पास आता है। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये मैथ्स का फार्मूला है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी सी या डी इज 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। So kinetic energy varies periodically with double the frequency of simple harmonic motion। देखिए 1 plus cos 2 omega t, are you looking at 1 plus cos 2 omega t? तो क्या देखा आपने, जो काइनेटिक एनर्जी है वो varies double the frequency of simple harmonic motion। kinetic energy varies double the
frequency of SHM. For example, if the frequency of SHM is 1 hertz, तो kinetic energy will vary with twice, means double frequency से ये vary करेगी. Hope it is all clear. तो kinetic energy maximum कहाँ होगी? जहां y0 होगा. तो y0 कहाँ होगा? At mean position. आप इतना नोट कीजिए, kinetic energy varies double the frequency of what? Simple harmonic motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि kinetic energy varies double the frequency of simple harmonic motion. Hope it is clear. So students, इसको नोट कीजिएगा आप अच्छे से. मैं रिपीट करता हूं, काइनेटिक एनर्जी एच सी इज हाफ एम वी स्क्वायर. वी का वैल्यू है ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी एच सी जैसे वी स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर से गया. वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी. तो काइनेटिक एनर्जी एच सी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज टेकन आउट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2. 2 by 2 is that is 4. 1 upon 4 m omega square r square 1 plus cos 2 omega t. So hence kinetic energy varies with double the frequency of simple harmonic motion. Please note it down. अच्छे से इसको नोट कर लो. I give you time. ठीक है, you just note it down. थोड़ा और इसमें मैं add on करता हूँ. So students, kinetic energy varies double the frequency of SHM. This is one of the best point we get here. And kinetic energy is maximum at mean position, and kinetic energy is minimum at extreme position. Kinetic energy is minimum because half m omega square, so r square y at extreme position is y is equal to r. So you will get kinetic energy minimum, that is equal to 0, that is at the position A or B, at the position A or B. अब स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज आती है, what is the total mechanical energy in SHM? Total mechanical energy. Energy in SHM. आप सभी लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू U, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, प्लस K, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो दिस इज half m omega square r square minus y square, half m omega square r square minus y square, that is U, plus kinetic energy half m omega square y square. ये कहाँ निकाल रहे हैं हम? At the position C or D, whatever you like. तो what do you find? That is, ये कैंसिल हो जाएगा y वाला, तो ये बन जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इज नॉट a function
of y, that is displacement. तो mechanical energy is not a function of y, that is displacement. Potential energy varies how? With y, and kinetic energy varies with double the frequency of simple harmonic motion. And mechanical energy is not a function of velocity, rather it is a function of y, that is the displacement from the mean position. Hope students it is all simple and clear. कोई मैं टिपिकल ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये. अब मैं आगे निकलता हूँ. अब मैं आपको एनर्जी पोजीशन ग्राफ समझाता हूँ.